वेलकम बैक ट्रेडर्स। सो फाइनली वी हैव लर्नड, आखिर हमने सीख लिया कि पैसा कमाना कैसे है, चार्ट कैसे बनानी है एंड कैसे हमें उन पे परफेक्शन लाना है। पैसा कमाने हैं ये तो हमें आ गया, बट नाउ वी हैव टू लर्न कि पैसा जोड़ना कैसे है। अगर सपोज आप पहले ट्रेड में 100% कमाएं, दूसरे ट्रेड में 100% कमाएं, बट तीसरे ट्रेड में 100% गवा दें, तो एवरीथिंग बिकम्स अ बिग जीरो। तो अगर हमें कैपिटल अपनी बचानी है एंड इफ़ यू हैव टू अर्न गुड, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए एंड इसका क्या प्रोसेस रहता है, तो आइए देखते हैं। सो गाइस, इस स्टेप में हम एक स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे विच इज़ अ 5 to 4 स्ट्रैटेजी। तो तो क्या है आखिर ये 5 to 4 स्ट्रैटेजी, आइए देखते हैं। सो 5 का मतलब है नेवर इन्वेस्ट मोर देन 5%। कभी भी 5% से ज़्यादा एक में मत लगाओ। द सेकेंड इज नेवर रिस्क मोर देन 2%। 2% से ज्यादा कभी रिस्क मत लो। एंड द थर्ड इज अर्न एटलीस्ट 4%। एटलीस्ट 4% कमाओ। तो गाइस, काफी रिसर्च के बाद, काफी ट्रेडर्स के पोर्टफोलियो देखने के बाद हमने ये फाइंड आउट करा कि अगर ये 5 to 4 स्ट्रैटेजी परफेक्टली फॉलो करी जाए तो इट कैन प्रोवाइड ग्रेट रिटर्न्स। अब ये 5 to 4 स्ट्रैटेजी क्या होती है, 5 to 4% क्या होता है, आइए हम देखते हैं। सो लेट अस सपोज अगर हमारा कैपिटल है 1 लाख रुपीस। अगर 1 लाख के कैपिटल में कहीं भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें किसी भी ट्रेड में, जब इन्वेस्ट का मतलब है मेरा इन्वेस्टमेंट से, और इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है कि अगर हम कोई भी कॉल ले रहे हैं, अगर हम कोई भी पुट ले रहे हैं, अगर हम कुछ भी ले रहे हैं, तो हमें कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए। तो हमें किसी भी एक ट्रेड में 5% से ज्यादा रुपए नहीं लगाने। जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 2% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और जो हमारा प्रॉफिट है वो एटलीस्ट 4% होना चाहिए। अब इससे क्या फायदा होगा, मैं बताता हूं। इससे हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो एटलीस्ट 1:2 हो जाएगा। अब जैसे पिछले स्टेप में हमने पढ़ा कि हमें जो स्टॉप लॉस है उसका प्रॉफिट डबल रखना है। बट द थिंग इज कि अगर आप 2 ट्रेड लेते हैं, ओके, ट्रेड 1 एंड ट्रेड 2, आप दोनों में रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं, लेकिन ये रिस्क रिवॉर्ड कैसे आपको बैकलैश देगा, देखिए। जैसे आपने पहले ट्रेड में अपने इन्वेस्ट करे 1000 रुपीज, 200 का स्टॉप लॉस रखा, 400 का प्रॉफिट रखा, इसमें आपका प्रॉफिट अचीव हो गया, तो आपको कितना बेनिफिट हुआ, 400। अब दूसरे ट्रेड में आपका कॉन्फिडेंस अब बढ़ गया, तो आपने लगा दिए 20,000 रुपए। आपने स्टॉप लॉस कितना रखा, 4,000 रुपए, एंड प्रॉफिट कितना एम करा, 8,000 रुपए। अब इस केस में आपको लॉस हो जाता है -4,000। अब ऑल्दो आप यहां रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे थे, बट फिर भी आप लॉस में हैं। एंड इनफैक्ट ये भी देखिए कि आपका एक ट्रेड सही हुआ, एक ट्रेड गलत हुआ, बट फिर भी आप नेट लॉस में हैं। इन दोनों में आपने रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करा। क्या वजह है इसकी, वजह इसकी ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट थी, एक में 1,000 रुपए थी और एक में 20,000 रुपए। सो कहीं ना कहीं जब इनमें पैरिटी होगी, उसी के बाद हम कोई भी एक पूरी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। तो इसीलिए गाइस, जो ये 5 की रेलेवेंस है, आपने देखा कि कितना कैपिटल हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो इस चीज से कितना क्लियर हो जाता है। तो अगर हम कोई भी ट्रेड लेंगे, जैसे हमें लॉन्ग करना है, हमें शॉर्ट करना है, हमें कॉल लेनी है, हमें पुट लेनी है,
हम किसी में भी 5,000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज स्टॉप लॉस। जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 2% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब चाहे हमारा कैपिटल 10,000 रुपये हो, इस केस में हम 200 रुपए से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। क्या होगा अगर हम 200 रुपए से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे? गाइस, अगर हम 200 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे तो लेट अस प्रिज्यूम कि हमें कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है, तो भी हमें 50 ट्रेड्स मिलेंगे। इसका मतलब अगर हम 50 बार लगातार गलत हुए, अगर हम 50 बार लगातार गलत हुए तो हमारा कैपिटल खत्म होएगा। ये भी मैं तब कह रहा हूं जब हम 2% फिक्स्ड बोलूं। अगर जैसे ये 9900 हो जाता है तो एक कॉरस्पॉन्डिंगली ये वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा कैपिटल कभी खत्म होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप 2% डायरेक्ट करें, अगर सिंप्लीफाई करने के लिए, तो भी आपको 50 टाइम्स लगातार गलत होना पड़ेगा अपना कैपिटल जीरो करने के लिए। इन 24 घंटे में 2 बार तो घड़ी भी ठीक हो जाती है। सो आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि आप 50 बार लगातार गलत कैसे होगे। सो एंड इन फैक्ट अगर आप 2 4 6 बारी भी ठीक हो गए, अगर आपका 10% भी एक्यूरेसी रेट है, तो भी आप जब जब कमाएंगे तो 400 रुपए कमाएंगे, तो आपको और मौके मिलेंगे अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए। सो गाइस, स्टॉप लॉस जो है हमारा कभी भी 200 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। एंड प्रॉफिट, अब गाइस अगर आपको कैपिटल बढ़ाना है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमें एम करना है कि कम से कम जितना रिस्क ले रहे हैं उससे डबल हो, एंड कोशिश करके उससे ज्यादा ही बुक करें। ओके, कभी भी ये ध्यान रखिए कि कभी भी आपको 200 प्रॉफिट हो रहा हो, 250 प्रॉफिट हो रहा हो, तो ये नहीं कि बुक कर लेना है। यू हैव टू वेट फॉर योर टारगेट। अगर आप टारगेट से कंटिन्यूअसली पहले बुक करते जाएंगे तो यू विल रियलाइज कि थोड़े टाइम बाद आपको ये लगने लगेगा कि आप सारी बड़ी मूव्स मिस कर देते हैं। इन सारे जितने भी बड़े अच्छे ट्रेड्स आप ढूंढते हैं उनका उतना फायदा नहीं उठा पाते जितना आपको फायदा मिल सकता था। तो गाइज ये 5 to 4 स्ट्रैटेजी है हमारी। 1 लाख के कैपिटल में कभी भी 5,000 से ज्यादा एक चीज में लगाओ मत, 2,000 से ज्यादा स्टॉप लॉस मत रखो, एंड 4,000 से ज्यादा का प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करो। और अगर 4,000 से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते तो एटलीस्ट 4% का प्रॉफिट बुक कीजिए। अब गाइस, कई लोग इंट्राडे करते हैं, कई लोग फ्यूचर्स करते हैं। अब इन दोनों में क्या होता है, यू हैव अ मार्जिन रिक्वायरमेंट। आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ मार्जिन देना होता है। तो ऐसे केस में मार्जिन में जो इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट है वो हट जाता है, तो हम इसको उठा देंगे। एंड उन केसेस में हम प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस का रेशियो 2% एंड 4% रखेंगे। ठीक है गाइस, ट्रस्ट मी, अगर आप ये चीज फॉलो करेंगे तो आपको बहुत मैसिव रिटर्न्स आएंगे। तो आइए एक और हम एस्पेक्ट देखते हैं कि पैसे जोड़ने की, विच इज कंपाउंडिंग। गाइस, मुझे एक चीज बताइए, 1 लाख रुपए लगा के अगर मैं कहूं आप क्या एक ट्रेड ठीक कर पाओगे और 4,000 रुपए प्रॉफिट कमा पाओगे एक महीने में, तो आप क्या कहोगे? आसान लग रहा है? काफी मुश्किल लग रहा है? नहीं, आई गेस आपको ये काफी आसान लग रहा होगा कि 4,000 रुपए सिर्फ एक ट्रेड ठीक होने पे मिल जाएंगे मुझे। तो 4,000 रुपए कमाने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक महीने में आप एक हफ्ते में भी कमा सकते हैं। तो गाइस, मैं उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहता। तो लेट अस प्रिज्यूम कि आप 4,000 रुपए महीना सिर्फ कमा रहे हो। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे 2 सालों में 24 महीने होते हैं, 5 सालों में 60 महीने होते हैं। ओके, तो मैं 60 महीने तक लाइन खींच देता हूं। तो आपका 1 लाख कैपिटल है, राइट? ये मैंने 10,000 लिख दिया, 1 लाख कैपिटल, राइट? अब मैं कह रहा हूं आपको कि सिर्फ आप 4% कमा सकते हो, तो आपने कहा हाँ भाई मैं कमा सकता हूं। ठीक है, और इसका क्या मतलब है? चलो मैं ये हटा देता हूं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं आपको कह रहा हूं कि पहले महीने 4,000 कमाओ, अगले महीने 4160 कमाओ, क्योंकि अगले महीने आपका कैपिटल कितना हो गया, 1 लाख से बढ़ के 1,04,000 हो गया। तो 1,04,000 पे 4% कमाओ। ये लो, मैंने और थोड़ी सी बेटर प्रेजेंटेशन के लिए 1 लाख पे 4% कमाओ, 4,000 रुपये। फिर उसके बाद 1,04,000 रुपये बन गया, तो इस पे कमाओ। तो क्या लगता है गाइस आपको, अगर आप ऐसे 4,000, 4,160 ऐसे ही अगर कमाते रहो, तो 5 साल बाद कितने पैसे हो जाएंगे? सिर्फ 4% बोला मैंने आपको, सिर्फ 4%। गाइस आपको ये देख के हैरानी होगी कि बाय द एंड ऑफ 5 years you will be having 10 लाख रुपीज। मतलब 5 सालों में आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा। 5 सालों में 10 गुना आपका पैसा हो जाएगा। एंड अब जो अगले 1 साल भी होगा, जो अगला 1 साल होगा, उसमें आपका पैसा 16 लाख रुपए हो जाएगा। गाइस दिस इज कंपाउंडिंग फॉर यू। कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग इज बेसिकली ये समझना कि जो पैसा है वही पैसे को कमाता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप किंग हो। अगर आपके पास पैसा है तो आप और पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप कैसे कमाओगे? अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर मैं प्रिज्यूम करूंगा आपके पास केवल 10,000 रुपए है, तो गाइज ये 10,000 रुपए भी 1,61,000 रुपीज बन जाएंगे। एंड हम 6 सालों की बात क्यों, हम 10 सालों की बात करते हैं। अगर आपके पास कम अमाउंट है तो आप बड़े टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करने का सोचिए ना, दूर की सोचिए। गाइज 10 सालों में ये अमाउंट 10,64,000 हो जाएगी। 10 सालों में 100 गुना पैसा। वो भी तब जब आप केवल 4% कमा रहे हो। अगर आप कहो कि मैं 5% कमाऊंगा, फिर गाइज अगर आप 5% कमाएंगे तो ये अमाउंट 33 लाख रुपए हो जाएगी 10 साल बाद। एंड 5 साल बाद ये अमाउंट 1,77,000 रुपए। सो यू कैन सी के बहुत पोटेंशियल है। लेकिन अगर आप सोचो कि ये आपके 100 रुपए रह गए, फिर पैसा तो तब भी बढ़ेगा और उसी स्पीड से बढ़ेगा, बट अमाउंट कम होगा। क्यों? क्योंकि जो आपने अमाउंट इनिशियली लगाया वो कम है। तो आप समझिएगा इस ये बात कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन पैसा पैसे को खींचता है। तो जो हमारा ये स्टॉप लॉस का पर्पस है, वो यही पर्पस है कि आप अपना कैपिटल बचा के चले, और जहां आपको मुनाफा हो रहा हो वहां आप भारी से भारी मुनाफा गेन करें। तो आई होप आपको ये 5 to 4 स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। गाइज ये मैंने काफी सारे पोर्टफोलियोज को स्टडी करा, बहुत रिसर्च करी, और उसके बाद मैंने ये पाया कि अगर जिन ट्रेड्स में 40% से ज्यादा लॉस हो रहा होता है, जैसे अगर हम इस इन्वेस्टमेंट, इस 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट का 40% निकालें तो ये 2,000 रुपए आता है। तो 2,000 स्टॉप लॉस। तो अगर जो 40% जिन ट्रेड्स में हमें लॉस हो रहा है, अगर हम वो 40% पे ही
लॉस बुक कर लें तो हमारा 50% लॉस रिड्यूस हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है गाइस? 40%, जिस ट्रेड में हमें 40% लॉस हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि हमें 80-90% लॉस होएगा। तो जिस ट्रेड में हम, अगर हमें जैसे 100 रुपए का ट्रेड है, अगर उसके 60 रुपए हो गए तो हमें यहां पे 40 रुपए का नुकसान हो रहा है, करेक्ट? अगर हम यहीं पर 40 रुपए का लॉस बुक कर लें तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जो स्टडी है उसके बाद पता चला है कि ये कि ज्यादा चांसेस होते हैं कि जहां ये 40 रुपए का नुकसान है और जो ये 60 रुपए हमें अभी मिल रहे हैं ये और कम हो जाएगा, ये आगे जाके 20-25 रुपए रह जाता है और हमें 80 रुपए का नुकसान हो जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जिन ट्रेड्स में 40% लॉस होता है उनमें और ज्यादा लॉस होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो अगर हम एग्जैक्ट 40% पे बुक कर लें तो हमारा 50% लॉस रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सो यही सोच के हमने जो अपना स्टॉप लॉस रखा है वो 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वैल्यू रखा है। ओके, तो आप और कुछ मत देखिए, सिर्फ 5-2-4 स्ट्रैटेजी अपनी फॉलो करिए। अगर किसी में 4,000 रुपए लगा रहे हैं तो इसका 1,600 का स्टॉप लॉस, 3,200 का प्रॉफिट। 5-2-4 स्ट्रैटेजी 5,000, 2,000, 4,000। अगर 1,00,000 रुपया कैपिटल है तो 5,000 से ज्यादा 5% इन्वेस्ट नहीं करना, 2,000 से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना और मिनिमम 4,000 रुपये बुक करना है। ये 5-4 1,00,000 के हिसाब से है। अगर आपका जैसे 80,000 है, 80,000 है तो आप कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू डाउन कर लो। अगर आपका 50,000 है, 50,000 में क्या होगा? इंटू 5%, इंटू 2%, इंटू 4%। ये जो 4,000, 1,600, 3,200 आया ये भी इंटू 5%, इंटू 2%, इंटू 4%। ठीक है, तो ये परसेंटेजेस हमेशा याद रखिए। नेवर इन्वेस्ट मोर देन 5%, नेवर रिस्क मोर देन 2% एंड अर्न एटलीस्ट 4%। तो गाइस, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ऑल्सो वन थिंग, आगे जैसे आपका कैपिटल 5 लाख रुपए हो जाता है, 10 लाख रुपए हो जाता है, 20 लाख रुपए हो जाता है, तो गाइस ऐसे सिचुएशन में मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप तब भी ये चीज, ये 5-4 स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। अगर आपका कैपिटल 3 लाख तक है तो 5-4 स्ट्रैटेजी इज ओके फॉर यू। अगर आपका कैपिटल 3 लाख से ज्यादा है, या लेट्स सपोज 5 लाख रुपए है, तो इनका आधा कर लीजिए। 5-4 स्ट्रैटेजी का आधा, तो इंटू 5% डिवाइड बाय 2, इंटू 2% डिवाइड बाय 2, इंटू 4% डिवाइड बाय 2। ओके, कई मेरे पास्ट एक्सपीरियंस लोग हैं जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, वो 5 लाख का जब उनका कैपिटल 10 लाख भी हो जाता है तो भी वो 5-4 स्ट्रैटेजी ही यूज करते हैं।
नाउ करेक्ट, तब भी वो 5-4 स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। बट मैं ये कहूंगा कि ये ज्यादा से ज्यादा आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अच्छी है एंड अगर आप पैसा ज्यादा रिस्क कर सकते हैं, तो आप 5-4 स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। लेकिन जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता रहता है, जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ता जाता है, तो जनरली हम अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम कर देते हैं। तो 5-4 में जैसे आपका 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 20,000 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो अगर आपका स्टॉप लॉस अगर 20,000 रुपए का टच हो जाए, तो अगर आप यू आर ओके विद इट, तो आप कर सकते हैं। वरना आप अपना ये रेशियो चेंज कर लीजिए, आप इसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा 2.5, 1, 2, 2.5%, 1%, 2%। ठीक है, ओके। उस केस में जैसे अगर आप यहां पे करेंगे, तो आपका 25,000, 10,000, 20,000। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर रिस्क कैपेसिटी। बाकी अगर आपका कैपिटल 3 लाख तक है, तो 5-4 स्ट्रैटेजी इज बेस्ट फॉर यू। अगर 3 लाख से ज्यादा है, तो यू हैव अ चॉइस कि आपको 5-4 का 50% स्ट्रैटेजी करनी है या 5-4 स्ट्रैटेजी करनी है। ओके, ओके गाइस, so this was 5-4 strategy for you and this was compounding for you। मैं जनरली लोगों को रेकमेंड करता हूं कि 50,000 रुपए से शुरुआत करो एंड 5% एम करो या 10% एम करो। मैं खुद एक्चुअली पर मंथ 10% एम करता हूं। कई बार सक्सेसफुल होता हूं, कई बार अनसक्सेसफुल होता हूं, बट रिस्क रिवॉर्ड पूरा फॉलो करता हूं, जिससे जो कैपिटल है वो घटता नहीं है। इवन इन द बैड डेज घटता नहीं है, क्योंकि गाइस ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी गेम। आपको फायदा भी होता है, आपको नुकसान भी होता है। आपके कुछ ट्रेड्स सही जाते हैं, आपके कुछ ट्रेड्स गलत भी जाते हैं। ओके, ओके। 50,000 से आप शुरुआत कीजिए, उनको अगले 5 साल में 8,90,000 बना दीजिए। ओके, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको 5-4 स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। आई होप आपको कंपाउंडिंग पसंद आई होगी। ओके, ओके। सो गाइस, दिस वाज 5-4 स्ट्रैटेजी फॉर यू। थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।